कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर आईसीएमआर ने काफी तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री की घोषणा से पहले ही इस पर काम दिख भी रहा था। आखिर किस स्तर पर पहुंच गई है सीएसआईआर की खोज, ये जानने के लिए यहां पर डीजी से बातचीत की मेरे सहयोगी ललित नारायण कांडपाल ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर से देश के सामने संबोधन दिया और उन्होंने लॉकडाउन को 3 मई तक एक्सटेंड करने की बात कही है। लेकिन प्रधानमंत्री ने आज देश के युवा वैज्ञानिकों से कोरोना वायरस जैसी गंभीर बीमारी के जो वैक्सीन है उसको तलाशने को ही काम करने के लिए कहा है। इस पूरे विषय पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सीएसआईआर के डीजी डॉक्टर शेखर सी मांडे जी। उनसे बात करते हैं। सर, मुझे बताइए कि कोरोना जैसी बीमारी को लेकर प्रधानमंत्री के इस आह्वान को आप कैसे देख रहे हैं? जैसे कि आपने बताया कि आज माननीय प्रधानमंत्री ने पूरे देश में जो उन्होंने आज जो संबोधित किया था उसमें देश के वैज्ञानिकों के सामने एक चुनौती खड़ी कर दी है कि क्या आप एक कोई ऐसा टीका बना सकते हो जिससे हम कोरोना मुक्त भारत बन जाए। और इस आह्वान को हम लोगों ने अपना लिया है। हम लोगों का वैसे भी इसके ऊपर काम चल रहा था गए 1-2 महीने से, और इसमें हमारे 1-2 वैक्सीन कैंडिडेट जो है वो अब क्लिनिकल ट्रायल्स में जा चुके हैं। एक जैसा है वो उसकी क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो चुकी है, जो हमारी जम्मू की लैब है सीएसआईआर की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, उन्होंने एम्स न्यू दिल्ली, एम्स भोपाल और पीजीआई चंडीगढ़ के साथ मिलजुल कर एक कैडिला फार्मास्यूटिकल नाम की कंपनी उनके साथ एक माइकोबैक्टीरियम डब्ल्यू का ट्रायल शुरू किया है। माइकोबैक्टीरियम डब्ल्यू बीसीजी जैसा होता है, लेकिन आजकल वो वैसे भी प्रचलित है लेप्रेसी के अगेंस्ट वैक्सीन देने में। तो उसकी वैक्सीन ट्रायल हम लोग सोच रहे हैं कि कोरोना के लिए करें, और वो अभी काम शुरू हो चुका है। तो सर, क्या मानकर चला जाए कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे देश में साथ साथ पूरी दुनिया में इसके लगातार मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, क्या उम्मीद कर सकते हैं कि कितने महीने में या फिर कितने समय में ये वैक्सीन जो है बनकर तैयार होगी? जैसे कि मैंने आपको बताया कि वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो चुका है, तो ये समय ही बताएगा कि वैक्सीन ट्रायल से उसका फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है। मैं समझता हूँ कि आने वाले कुछ सप्ताहों में पता चल जाएगा कि पेशेंट्स जिनको ये जो वैक्सीन दी जा रही है वो इसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो उस वजह से कुछ सप्ताहों में पता चल जाएगा कि वैक्सीन काम कर रही है या नहीं कर रही है। अगर करती है हमारे हिसाब से, तो फिर हम लोग फिर रेगुलेटरी अप्रूवल्स के लिए इसको जल्द से जल्द कराने की कोशिश करेंगे। एक सवाल सर, कई दर्शकों के मन में ये भी रहता है कि आखिर कोई वैक्सीन जो है एक उसकी क्या प्रोसेस होती है, कितना कम से कम लंबा समय लेती है वो वैक्सीन जो है बनने से लेकर बाजार में आने तक? वैक्सीन का ऐसा है कि अगर आप एकदम ग्राउंड जीरो से शुरू करोगे तो काफ़ी टाइम लगता है कि उसको पहले दिखाना होता है कि ये वैक्सीन सही है, इसका कोई अलग गलत इफेक्ट तो नहीं होगा हमारे बॉडी पे वगैरह वगैरह। लेकिन जो हम लोगों ने चूज़ किया हुआ है वैक्सीन कैंडिडेट, वो ऑलरेडी प्रचलित है, वो लेप्रेसी के लिए लोगों को ऑलरेडी दिया जा रहा है, इसलिए हमें पता है कि ये सेफ है। और बिकॉज ये सेफ है, इसकी वजह से हम लोग इसको कोरोना के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। आपने सुना होगा कि दुनिया में कई देशों ने बीसीजी का भी ट्रायल शुरू किया है। बीसीजी जो है ये टीबी के अगेंस्ट वैक्सीन होती है, और ये हम लोग जो ट्राई करें एमडब्ल्यू, ये बीसीजी का चचेरा भाई मान सकते हैं वैसे इसे। तो इसलिए एमडब्ल्यू का भी जो हम लोग ऑलरेडी प्रचलित है हमारे समाज में देने के लिए लेप्रेसी के अगेंस्ट, इसलिए हम लोग एमडब्ल्यू का वैक्सीन ट्रायल शुरू कर चुके हैं। तो मानकर चला जाए बहुत जल्दी इसके नतीजे निकल कर सामने आएंगे? आशा करता हूँ कि बहुत जल्दी इसके नतीजे पता चल जाएंगे जी। बिल्कुल। तो बिल्कुल जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आह्वान किया, लेकिन डीजी साहब बता रहे हैं कि उससे पहले ही इसका हम लोगों ने करना शुरू कर दिया है और क्लिनिकल ट्रायल भी उसके शुरू हो गए हैं। तो ये मानकर चला जाना चाहिए कि एक और जहां दुनिया के कई देशों में इसके क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भारत में भी अगर इसके शुरू हो गए हैं, तो भारत में ये उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही वैक्सीन निकल कर सामने आ सकता है। अगर हम इसे बनाने में कामयाब होते हैं तो निश्चित तौर पर दुनिया के सामने ये भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।